हाय नमस्ते। बाल हिमाचल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। अपने नन्हे मुन्नों का विकास करना हम सब की जिम्मेवारी है। स्कूल और सरकार तो पहले ही इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबको भी मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरे से अनुभव साझा करेंगे और छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ, कविता, गीत, चुटकुले आदि लेकर आएंगे और जानी मानी हस्तियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना से। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे, दो वरदान। हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। प्रार्थना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो गई। दोस्तों, बाल हिमाचल कार्यक्रम में मैं मीना शर्मा, मैं कपिल, मैं मोहन, मैं स्मितिन और मैं सुधीर आप सबका मिलकर स्वागत करते हैं। तो कपिल जी, आगे क्या होने वाला है? मीना जी, जैसा कि छोटे हो या बड़े सबको कहानियां सुनना पसंद होती हैं, क्योंकि कहानियों से हमें अच्छे बुरे की पहचान और जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम अभी एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है शरारती लट्टू। वाह स्मितिन जी, कहानियां तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। इसलिए चलते हैं, सुनते हैं शरारती लट्टू। शरारती लट्टू। एक बहुत शरारती लट्टू था। नाचते नाचते लट्टू मुर्गियों के पास जा पहुंचा। मुर्गी और लट्टू मजे से खेलने लगे। तभी वहाँ मुन्नी और पप्पू पहुँचे। फिर नाचते नाचते लट्टू उछलकर रंग के डिब्बे में जा गिरा। रंग करने वाले ने उसे रंग के डिब्बे से निकाला। मुन्नी और पप्पू वहाँ भी पहुँचे, मगर लट्टू वहाँ से भाग निकला। रास्ते में उसने डाकिया की साइकिल भी गिरा दी। लट्टू अब एक घड़ी पर चढ़ गया। मुन्नी और पप्पू उसे उतारने लगे, मगर लट्टू हाथ नहीं आया। वह रसोई में घुस गया। बड़ी मुश्किल से रघु चाचा ने उसे पकड़ा। रघु चाचा ने लट्टू मुन्नी को दे दिया। अब मुन्नी और पप्पू बड़े मजे से लट्टू के साथ खेलते हैं। शरारती लट्टू, वाह बहुत बढ़िया कहानी। स्मितन जी, मुझे तो इससे अपने बचपन की याद आ गई कि हम तो कितनी शरारतें करते थे। जी, हम भी बहुत शरारती थे। जी, बचपन याद आ गया। मुझे तो लगता है मेरे बचपन की वापसी हो रही है।
बचपन से याद आ गया कि बचपन एक बहुत ही सुनहरा पल होता है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि बचपन में हम तरह तरह की कहानियों से, आपस में बातचीत से, उठने बैठने से, खेलने से बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारा ये जो कार्यक्रम है बाल हिमाचल, निश्चय ही हम सभी जब ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो अपने अपने बचपन में जरूर लौटेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जरूर। और बचपन से हमें ये समझना जरूरी है कि बचपन को सही से आकार देना ये हम बड़ों का काम है। इसलिए बड़ों को भी ध्यान से सुनना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। जी बिल्कुल सही। हमने सुना है कि हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में माताएं अपने बच्चों के संगोपन के लिए, परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए इकट्ठा हो रही है और समूह बना रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल नितिन जी, आपने ठीक सुना है। तो चलिए ऐसे ही एक समूह से हम बात करते हैं जो है कस्बा माहौल से, जिला कुल्लू से। तो चलिए बात करते हैं उर्मिला जी से, जो कि इस समूह की लीडर है। वेरी गुड। नमस्ते उर्मिला जी, आपका बाल हिमाचल कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। ये बताइए उर्मिला जी, हमें ये पता लगा है कि आपने मिलके कुछ माताओं का एक समूह बनाया है अपने गांव में। हाँ जी सर। और आप लोग मिलकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, काम करवाते हैं और बहुत सारे बाल गीत वगैरह भी सुनाते हैं। तो ये सब आप क्यों कर रही हैं और क्या मतलब, हमें थोड़ा सा बताइए क्या है ये समूह और कैसे काम होता है आपका? सर देखो, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, वो प्री प्राइमरी नर्सरी में केजी में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों की आयु को देखते हुए इन्हें जो है हमें एक्टिविटी के द्वारा ही कराना पड़ेगा। जो भी है वो इनको प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, गतिविधियों से ही करवाना पड़ेगा। जैसे पोइम हो गई और भी कोई जैसे मतलब इनकी एक्टिविटी होगी, उनको हर एक चीज बता के करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा ये ग्रुप है, हम मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें कुछ बाल गीत मैं करती हूँ, कुछ दूसरी मदर करते हैं, कुछ एक्टिविटी मैं करती हूँ, कुछ दूसरी मदर करते हैं। और हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके जो है उनका हर एक तरह से विकास कर रहे हैं। जैसे मतलब जो भी हो, हम प्रैक्टिकली उनको एजुकेशन दे रहे हैं। आपके माध्यम से ये लिंक आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर रहे हैं। ये आपको लिंक कहाँ से आते हैं? हर घर पाठशाला से आते हैं सर। अच्छा, वाह बढ़िया। ये बताइएगा कि आपके समूह में कौन कौन है? सर कांता देवी है, सपना शर्मा है, चिंतामणि है, गंगा देवी है, सपना है, पूजा है, नरूला है, शबनम है, और भी है एक दो मदर्स, वो आज किसी कारणवश आई नहीं है। जी जी जी। तो ये बताइए आप कब मिलती हैं, कैसे मिलती है, कब फुर्सत मिलती है आपको एक दूसरे से मिलने के लिए? शाम को सर, जब स्कूल से बच्चे आते हैं हमारे घर, फिर हम बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि आज स्कूल में क्या एक्टिविटी की, क्या सीखा आपने। फिर हम शाम को इकट्ठा होते हैं, हम सारे पड़ोसी एक ही जगह है, हमारे मतलब मिलते जुलते हमारे घर है। फिर जब हम शाम को इकट्ठा होते हैं, फिर हम अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं एक जगह। फिर बच्चों को हम करवाते हैं जो करवाया है, जैसे थंब पेंटिंग वगैरह हो गई, जो भी होगा, हम इकट्ठे होकर सारा उनको सारी मदद करवाते हैं। कुछ मेरा उसमें सुझाव होता है, कुछ दूसरी मदद का सुझाव होता है। इस तरह से हम अपने बच्चों को जो है करवा रहे हैं ये सब कुछ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। उर्मिला जी, आप सब लोग मिलके अपने बच्चों के परवरिश में और उनके शिक्षा में आप मदद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सराहनीय है। अन्य गांवों के माताओं को अगर आपको संदेश देना हो तो आप किस प्रकार का संदेश देंगी? सर हम अगर जो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा 10-11 लेडीज का ग्रुप है, अगर हमने दूसरी माताओं को भी इसमें जोड़ना होगा तो हम अपने जिस वक्त हम मिलते हैं वो टाइम उनको बता के अपने समूह में उनको बुलाएंगे, अपने ग्रुप के साथ उनको जोड़ेंगे। जैसे मतलब जिसका बच्चा दूसरी तीसरी तक जो भी पढ़ता होगा उसको हम यही मेथड सिखाएंगे कि बच्चों को प्रैक्टिकल बताओ, ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर मत डालो, उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली होकर बात करो, जो वो पढ़ता है स्कूल में जो करता है। इस तरह से हम जो है जो मदर हमारे साथ जोड़ना चाहती है हम उसको जोड़ेंगे और बच्चों का विकास में, शिक्षा में उनका पूरा सहयोग करेंगे, बताएंगे। बहुत बढ़िया। हम कांता जी से बात करना चाहेंगे। कांता जी। हेलो कांता जी, नमस्ते। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए कांता जी, आप इस समूह से कब से जुड़ी है? 1 महीना हो गया मेरे को। जी, और महीने भर में आपने क्या क्या नया सीखा और इसका क्या फायदा हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? फायदा तो काफी हो रहा है और मेरा बच्चा भी छोटा है ना, अभी जुड़ी हूँ मैं इसके साथ। जी। तो काफी चीज सिखाते हैं यहाँ पे, पोएम वगैरह होती है।
हाँ जी। घर में सिखाते हैं हम। कभी कुछ ऐसा आप मिलकर काम करते हैं जो सारी माताएं इकट्ठा आकर आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया है आपने? हाँ जी करते हैं हम। क्या क्या किया है ऐसा आपने? जैसे आटे का गोला किया, ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं, भाई ऐसे ऐसे करके उनको करते हैं। फिर गोल करने, मतलब कि जो जगह जगह गोल करना, फिर उसके जंप मारना, कुछ ऐसे चीजें एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये बताइए, हमें ये करने की जरूरत क्या है? ये तो सब स्कूल में पढ़ा लेंगे, आंगनवाड़ी में और स्कूल में, तो हमें करने की क्या जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? ताकि प्रैक्टिकली बच्चों को अच्छे से सिखाए। हाँ, तो वो तो स्कूल में पढ़ा लेंगे ना लोग। तो टीचर भी तो होने चाहिए। अच्छा, ओके, सही कहा आपने। अगर टीचर है भी, तब भी क्या हमें घर में अपने बच्चों के परवरिश के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? वो तो है, करना चाहिए जी, क्योंकि अपने बच्चों का जो भविष्य है, अगर उसे उज्जवल बनाना हो तो हमें भी प्रयास करने चाहिए, नहीं? हाँ जी। बहुत सही। क्या हम शबनम जी से बात कर सकेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्ते शबनम जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी थैंक यू सर। तो आप बताइए, आपके बच्चे का नाम क्या है? सर मेरी बेटी का नाम प्रेरणा है। ओके, और वो कौन सी क्लास में है? सर अभी नर्सरी में है। ओके, नर्सरी में, प्री प्राइमरी क्लास में जाती है? जी सर। कैसा है आपके प्री प्राइमरी का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो कैसा है? आपको कैसे लगता है? सर काफी अच्छा है। बढ़िया। यहाँ बच्चों का जो इनका क्लासरूम है वो सारा ड्राइंग वगैरह की हुई है, जिससे कि वो जैसे जानवरों की, फ्रूट वगैरह की, हर एक चीज वो सीखते हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया। और आप इस समूह का भी हिस्सा है, तो आपको कैसे लगता है? जी हाँ जी सर। इस समूह का भी आप हिस्सा हो तो आपको कैसे लगता है? हाँ सर, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम बच्चों को जैसे इकट्ठा करके जो इन्होंने सीखा होता है स्कूल में, जी। उनको घर पे पूछते हैं, फिर उनको वो वैसे ही करवाते हैं जैसे इनकी ड्राइंग वगैरह होती है, पोइम, गेम जो ये स्कूल में खेलते हैं, जो इनकी टीचर करवाते हैं गेम वगैरह। बहुत बढ़िया। ये बताइएगा कि क्या आप सब लोग मिलके कभी स्कूल जाते हो मिलने के लिए टीचर को? जी सर, जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं। अच्छा, और वहाँ क्या करते हैं? जी सर, वहाँ पे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो सब कुछ टीचर से बात करते हैं, देखते हैं खुद से कि हमारे बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो काम आप सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये एक मेरे ख्याल से मिसाल है पूरे देश के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। जी सर, हमें भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। उर्मिला जी और उनके समूह के सदस्यों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा कि आज गांव की माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं और मिलजुल कर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रही हैं। नितिन जी, ये बातचीत सुन के ऐसा लग रहा है कि शिक्षा की पहेली धीरे धीरे सुलझ रही है। जी 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 मीना जी, पहेली से मुझे याद आया कि क्यों ना आप सबसे भी एक पहेली जो है पूछ ली जाए, आपको पहेली बूझने के लिए कहा जाए। क्या आप सभी तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तो माहिर है जी इसमें। जी बहुत अच्छा स्मितिन जी। तो गौतम जी पूछिए। जी, एक छोटा सा बंदर जो उछले पानी के अंदर। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक छोटा सा बंदर जो उछले पानी के अंदर। तो बताइए आप। हाँ, इसका जवाब मैं जानता हूँ सुधीर जी। जी जी बताएं स्मितिन जी। शायद मछली तो नहीं? नहीं, गलत जवाब। इसका जवाब मुझे पता है जी। इसका जवाब है मगरमच्छ। अरे ये नहीं, ये भी गलत हो गया। अरे इसमें तो कहा था छोटा सा है ना। छोटा सा, मगरमच्छ तो बहुत बड़ी होती है। जी मैं बताता हूँ। जी आप बताएं। मेंढक। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सही, बिल्कुल सही, इसका जवाब है मेंढक। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से हमें पहेली बुझाना पसंद है। तो आइए बच्चों, ये पहेली आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर हल करिए।
चलिए ये सुनते हैं पहेली। आज की पहेली बूझो तो जाने। फूल भी हूँ फल भी हूँ मैं एक मिठाई, कौन हूँ मैं भाई? पहचानो मैं कौन? तो गौतम जी, हमने सुना है कि आपने अपने स्कूल में एक प्री प्राइमरी शुरू कर दिया है, तो जरा बताइए क्या है ये? जी स्मितिन जी, हमने अपने स्कूल में अपने गांव में सरकार की मदद से प्री प्राइमरी जो है कक्षाएं शुरू कर दी हैं। बहुत ज़रूरत थी इसकी। अच्छा, आप जानते हैं, हम सब ने पढ़ा भी है कि बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास है वो 6 वर्ष या 8 वर्ष तक की आयु में अधिकतम हो जाता है जी। तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, विशेषकर शहरों में प्राइवेट स्कूल्स हैं, गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी, तो गांव में ये स्कूल खुलने से सभी बच्चों को जो है इस सुविधा का लाभ मिला है और बहुत ही अच्छा सेटअप हमने तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया प्री प्राइमरी जो क्लासरूम है बच्चों के लिए वो तैयार किया गया है। बच्चों को खिलौने उसमें हैं, टेबल कैसा हो, उनके लिए चेयर्स कैसी, वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए कलरफुल वॉल्स हैं, वो सारे जो है बहुत ही अच्छा सेटअप प्री प्राइमरी हमारा तैयार किया गया है। तो रोजाना क्या होता है आपके इस प्री प्राइमरी क्लास में? प्री प्राइमरी क्लास में स्मितिन जी बच्चे आते हैं, हमने इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे को स्कूल आने की आदत लगे जी, वो पढ़े, वो खेले, खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करे। उसका जो है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी जो हमारे 5 डोमेन हैं विकास के, वो ध्यान में रखते हुए वो सारी एक्टिविटीज जो हैं बच्चे से करवाई जाती हैं, लेकिन उसमें उसको वो बोझ ना लगे, वो खेल खेल में सारी एक्टिविटीज करे, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। हम सब मिलके जो पेरेंट्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी है और हमारे समाज के जैसे हमारी पंचायत के सदस्य हैं, वो सब मिलके जो है इस हमारा जो प्री प्राइमरी क्लास है हमारी है उसको सफल बनाने में लगे हैं और निश्चय ही इसका समाज को लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। इससे हमें उम्मीद है कि अपने बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत हो पाएगी, निश्चय हमारे बच्चे निपुण हो पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। गाजर बोला मुझको खा लो, मैं तुमको विटामिन्स दूंगा। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। बच्चों की शिक्षा और परवरिश में हम यह मान रहे हैं कि शिक्षक, समाज और हम सब की अहम भूमिका है, खासकर परिवार की। तो आइए एक ऐसे परिवार से बात करते हैं जो कि ऊना जिला के अम्बोटा गांव से पूजा जी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते पूजा जी, आपका बाल हिमाचल कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर ठीक हो। आपके घर में कौन कौन है पूजा जी? सर मेरे पति हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ और सास ससुर है, मतलब विद फैमिली है हम सब। बहुत बढ़िया बढ़िया। आपके गांव का नाम क्या है? सर अम्बोटा। अच्छा, ये कौन से तहसील में और कौन से जिले में आता है? तहसील इसका है घनहारी बोलते हैं अम्ब, और जिला इसका है ऊना। अच्छा जी, अच्छा जी। पूजा जी ये बताइए कि आपके दोनों बच्चों के नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है अश्मिता और जो मेरा बेटा है वो 2 साल का है, उसका नाम है अर्यांश। अरे वाह वाह वाह। सो अस्मिता अभी प्री प्राइमरी में जा रही है कहीं? हाँ जी सर, जाती है सरकारी स्कूल में। ओके। हाँ और कौन सी क्लास में है? सर ये केजी में होगी अब। अच्छा, केजी में गई। हाँ तो ये बताइएगा कि आपका ये अनुभव कैसा है सरकारी स्कूल में जो अभी प्री प्राइमरी शुरू हुई है?
सर बहुत अच्छा है, मतलब जो टीचर है, जो प्रथमा के रिलेटिव जो टीचर आते हैं ना, जी। मतलब मेरी बेटी थी जैसे कि बोलती थी ये सब कुछ, लेकिन ये जैसे कि एक होता है ना कि बच्चा नोटिस सी हरकत, जैसे कोई पोइम गा रहा है या कुछ भी है, प्रैक्टिकली सी कुछ करता है मतलब बच्चा, वो चीज नहीं ये करती थी। मतलब अब इसे देखेंगे ना मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि इतना अच्छा सिखाता कौन है इसे, मतलब बड़ा अच्छा जो शिवानी मैम है इसके, वो जब भी बोल देते हैं ना कि हमने मतलब अब मैम हम नहीं आएंगे, 1 महीना आएंगे, तो मेरा दिल वैसे करने पड़ता है कि ये क्यों जा रहे हैं छोड़कर, मतलब बड़ा ही अच्छा पढ़ाते हैं। सच में बोल रही हूँ सर, मैं ही नहीं बोलती हूँ, मतलब और भी जो बच्चों की माताएं है ना, वो भी ये चीज बोलती है कि जब ये जाते हैं तो हमें बड़ा मतलब जैसे बता देते हैं ना कि हमने अब चले जाना है मैम। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए पूजा जी, आपके घर में बच्चों के साथ पढ़ाई को लेकर बातचीत और कहानियां कौन सुनाता है? वैसे तो हमें जैसे कि पहले आ जाता था ना कि मैं प्री प्राइमरी से आता था, मतलब हमें हर घर पाठशाला से काम बच्चों को। जी जी। तो उसमें कई बार अब जैसे पोइम्स आ जाती थी, कई बार कविताएं आ जाती थी, फिर कई बार वो ऐसे कुछ काम देते कि छोटी बड़ी चीज बच्चों को सिखानी है कि छोटी चीज कौन सी है, बड़ी रंगों के मतलब रंग बताने हैं कि ये कौन से रंग है, पत्ते कौन से रंग के हैं, ऐसे ऐसे बताते थे हमें हर रोज, मतलब नई नई चीज बताते थे वो। तो उसकी मदद लेके आप अपने बच्चों के साथ काम करती हैं? हाँ जी सर, हम मतलब हर रोज 1 घंटा इनके लिए निकालते ही हैं, और बड़ा अच्छा मतलब हर चीज बड़े अच्छे, मतलब बोलते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे आकर मैं अब यहाँ पे आई हूँ तो मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल वाले भी मेरे बच्चे के आगे फेल है। बहुत सच में सर मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से ना। 3rd क्लास में लड़का पढ़ता है, उस लड़के को मेरी बेटी पढ़ा रही थी जी, और उसको करवा रही थी, तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि चलो अब मतलब कि कुछ ना कुछ हमें लगता है कि नहीं करवाते हैं। बढ़िया। पूजा जी एक भी बात बताइए, आपने कितना पढ़ाई की है? मतलब इस चीज से कि मैंने जैसे मतलब कितनी पढ़ाई की हुई है, मैंने बीए की हुई है। आपने बीए किया है? हाँ जी सर, शास्त्री की हुई है मैंने। बहुत बढ़िया। तो इसमें तो आपका फायदा ही होता होगा अपने बच्चों से बातचीत करते समय, उन्हें कहानियां, पढ़ाई कुछ करने के लिए आपको फायदा। हमें भी सर कुछ चीजें पता नहीं थी, मतलब हम ये था कि हम पढ़े थे उन चीजों को, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, शायद हमारे मम्मी पापा थे वो भी शायद इतना पढ़ा लिखे नहीं, तो ना ही हम इतने अच्छे तरीके से समझा पाते थे। जी। लेकिन जब अब हम करवा रहे हैं ना, तो हमें तो उससे भी इनसे भी ज्यादा मजा और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। ये जो हम अभी पहल कर रहे हैं कि ये रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से हम पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपने हर घर पाठशाला में आपको जानकारी मिली, थोड़ी और जानकारी हमारी तरफ से भी आएगी। तो ये इस पहल के बारे में आपको क्या लगता है? सर ये पहल तो मतलब सब अच्छा ही है, पहले भी मतलब जैसे कोविड में बड़ा अच्छा इन्होंने सब कुछ किया, मतलब जैसे मीटिंग्स होती थी हर चीज, और बच्चों के लिए आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही है हमारे लिए, बस ये है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया। क्या हम थोड़ी देर अस्मिता से बात कर सकते हैं? ठीक है सर। लो अस्मिता, नमस्ते सर, जो कुछ नहीं तो बताना है। हेलो अस्मिता। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अस्मिता बताओ, आप कौन से स्कूल में जाती हो? नर्सरी। आपका स्कूल का नाम में? बताओ। राजकीय प्राथमिक पाठशाला। प्राथमिक पाठशाला जी। अच्छा ये बताइए, आपके छोटे भाई का नाम क्या है? अरियांश। अरियांश। तो अरियांश ज्यादा दंगा करता है या तुम करती हो? बोलते हैं कि अरियांश तंग करता है कि आप करते हो? अरियांश। अच्छा ये बताओ, आपको कोई बाल गीत पोएम आती है? पोएम आती है? पोएम सुना दो। आती है। जरा सुनाओ तो हमें। सुना दो पोएम। तोता 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 पिंजरे में सोता, हाथ नहीं धोता, मुंह नहीं धोता। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये आपको किसने सुनाई है, किसने सिखाई? मैडम ने। और आपको अपना स्कूल पसंद है? अच्छा है। अच्छा है, आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें गिनती आती है? आती है। जरा सुनाओ तो, कहाँ तक आती है, जरा बोल के सुनाइए। 100 तक। 100 तक? वाह वाह वाह। तो 10 तक गिनती बोल के दिखाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी तुम्हारी तो गाड़ी आगे बहुत दौड़ रही है। वेरी गुड अस्मिता, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम फिर से आपसे बात करेंगे। थैंक यू पूजा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय अस्मिता, बाय अर्यांश। बाय कर दो। बाय। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। वाओ स्मितिन जी, नन्ही अस्मिता और उसकी मम्मी पूजा जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी, ऐसा लग रहा है कि घर घर में अगर इसी प्रकार माताएं, परिवार के सभी सदस्य अगर जुड़ जाएं और अपने बच्चों की परवरिश शिक्षा के अंदर काम करने लगे या अपने बच्चों के परवरिश और शिक्षा के लिए काम करने लगे तो बहुत ही जल्द हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा एक बहुत अहम कड़ी है हमारे जीवन की, और आइए इसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हम ये बाल हिमाचल कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। अब समय है थोड़ा रुकने का। अगले एपिसोड में हम आपको जरूर मिलवाते हैं इसी प्रकार के कई मम्मियों से, कई गांव वालों से, कई जाने माने हस्तियों से और अपने प्यारे प्यारे बच्चों से भी हम बात करेंगे। तो सभी को नमस्ते, अगली बार मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।